ओके यार, आज हम लोग बात करेंगे सोलर हाइड्रोजन पैनल्स के बारे में। तो आइडिया ये है कि दो टेक्नोलॉजीज को लेकर के आपस में मर्ज करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया जाए और उसे हम लोग कहते हैं सोलर हाइड्रोजन पैनल्स। बेसिकली यहाँ पर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रोलाइजर्स को आपस में मिला करके एक सोलर हाइड्रोजन पैनल बनाया जाता है जिससे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अब देखो भाई, हाइड्रोजन गैस का डिमांड आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। ये कार वार वाली अगर नौटंकी हम लोग हटा भी दे तब भी यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का डिमांड बहुत है और जहाँ पे डिमांड होता है वहाँ पे आपको सप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग मीथेन गैस। यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलता है वो प्योर नहीं होता है और उसे आपको फिर फर्दर फिल्ट्रेशन के लिए भेजना पड़ता है ताकि आप उससे एक प्योर हाइड्रोजन, यूजेबल हाइड्रोजन निकाल सको। और भी बहुत से तरीके होते हैं, जैसे एक और कन्वेंशनल तरीका है इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज करना। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर्स का हम लोग यूज करते हैं पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके उससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग करने के लिए। और भी आपको बहुत से मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स का यूज किया जाता है जहां पर आप पानी को कस के भूंज देते हो और उस हीट के वजह से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में से अलग हो जाता है। बट इन सभी में प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत पड़ती है जो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर किसी को आइडिया कि क्यों ना भाई, हमारे पास सोलर पैनल्स तो पहले से ही पड़े हुए हैं और हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर्स भी बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। बट इसमें डिफरेंट ये कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो करता है बट यहाँ पर मॉइस्चर का यूज करता है। इसमें एक्सटर्नली आपको कोई वाटर का सप्लाई नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आइडिया तो अच्छा है, एक्चुअली में हाइड्रोजन का डिमांड है अभी मार्केट में। और बोला ये भी जा रहा है कि इन्होंने जो पैनल बनाए हैं वो फुल्ली 100% रिसाइकलेबल है, मतलब कि इसमें उन्होंने जितने भी पार्ट्स यूज किए वो सारे के सारे रिसाइकिल हो सकते हैं। और अब मैं क्या बोलूँ यार, यहाँ पर इसमें पॉजिटिव बोलने के लिए और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अब हम लोग नेगेटिव सेक्शन पे बढ़ते हैं और वहाँ पे मैं तुम लोगों को मज़ा कराना स्टार्ट करता हूँ। तो यार देखो यार, इंग्लिश में एक बड़ी मस्त वाली कहावत है, डेविल इज इन द डिटेल। और ये वाली कहावत सोलर हाइड्रोजन पैनल्स पे एकदम फिट बैठती है, क्योंकि जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था और बहुत सारे डिटेल्स मिसिंग थे। और जो MIT ने यहाँ पर पेपर्स पब्लिश किए थे वहाँ पर भी भाई उन्होंने काफ़ी सारा कुछ छुपा लिया था या फिर बोलो मिस कर दिया था। इस पैनल से जो हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, उसका यील्ड रेट बहुत ही कम है। अब देखो भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस आइडिया का कोई सेंस क्यों नहीं बनता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिन्हें नहीं पता था कमेंट में लिखो। और उसके फॉर्मूला को देख करके लगता है कि भाई 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम को मिला करके आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। तो भाई वहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। बट यहीं पर एक केमिस्ट्री का धोखा आता है और इसीलिए केमिस्ट्री को धोखेबाज सब्जेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पर भले ही आपको 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं बट वहाँ पर अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो वो सिर्फ 11% आता है और बाकी का 89% आता है ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन। क्योंकि भाई हाइड्रोजन बहुत ही लाइट एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है यार वो, और उसका मास भी बहुत कम होता है, इसलिए आप चाह करके भी एक वाटर मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हो। और अब आती है यहाँ पे हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि भाई इसका जो यील्ड रेट है वो काफी कम है और हाइड्रोजन जो इससे निकलता है वो भी काफी लो प्रेशर में निकलता है। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कंप्रेसर्स की जरूरत पड़ेगी जो हाइड्रोजन को सबसे पहले लो प्रेशर टैंक से हाई प्रेशर टैंक में स्टोर करेंगे। और ऐसा भी नहीं है, मान लो कि आपने ऐसे बहुत से पैनल्स लिया और उसे एक जगह पे सेटअप कर दिया तो भाई वो वहां के हवा से मॉइस्चर लेगा एंड कुछ समय के बाद वहां का जो एयर होगा वो मॉइस्चर डेफिशिएंट हो जाएगा एंड कुछ समय के बाद फिर से उसका यील्ड और ज्यादा कम हो जाएगा। फिर MIT वालों ने एक और तरीका बताया हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का यूजिंग मेटल हाइलाइट्स, लेकिन फिर वहां पर उन्होंने बहुत सी चीजें मिस कर दी है, जैसे कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस तरह के मेटल को यूज करेंगे। बस ऊपर ऊपर से कह करके ये निकल गया कि वो लोग कुछ नॉन प्रीशियस मेटल यूज कर रहे हैं, जो फिर भाई इस बात का कहीं पे भी सेंस नहीं बनता है कि क्या वो नॉन प्रीशियस मेटल है, क्योंकि भाई आपके पास पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। एंड अब मैं यार हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड आपको एक बहुत बड़े मिथ के बारे में बताता हूँ। 10 kg हाइड्रोजन गैस का कोई सेंस बनता है, बट अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका सिस्टम या फिर उनका सिस्टम 10 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके दे रहा है तो भाई उस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रेशर और किस टेम्परेचर में वो 10 लीटर हाइड्रोजन है। 10 kg हाइड्रोजन का सेंस बनता है बट 10 लीटर का नहीं बनता है। फिर ये बोल रहे कि अगर तुम इस पैनल को 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगाओगे तो ये तुम्हें 2 से 4 टन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देगा। एंड सेम तुम लोग 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में नॉर्मल सोलर पैनल्स को लगाते हो तो वो तुम्हें 285 किलोवाट पर ईयर एनर्जी जनरेट करके देगा, जो इन सोलर हाइड्रोजन पैनल से बहुत ज्यादा है। एंड भाई ये तो नेचर का लॉ है कि अगर तुम एनर्जी को जितना ज्यादा कन्वर्ट करोगे लॉस भी उतना ज्यादा होते जाएगा।
देखो भाई, हाइप क्रिएट करने के लिए और मार्केट में कुछ समय के लिए वायरल होने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज आपको बहुत हेल्प करती है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली इन चीजों का कोई भी यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास हाइपरलूप है ही। एंड हाई एंड मैं कुछ यूट्यूबर्स का देख रहा था, तो पता नहीं उन्होंने क्या खाकर उस वीडियो को बनाया था। बोल रहे थे कि यही फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, अब हाइड्रोजन गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भाई घंटा सॉल्व होगी इसकी प्रॉब्लम, कुछ नहीं होने जा रहा है इस टेक्नोलॉजी से। और फिर तुम लोग बोलोगे कि भाई तुम यहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हो, तो भाई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर तुम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजीज को हर बार सिर चढ़ा लोगे तो भाई हाइपरलूप जैसा स्कैम एक और बार हो सकता है। तो भाई यार मैं उन यूट्यूबर्स को भी बोलना चाहूंगा कि भाई आप इस तरह के टॉपिक्स को थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे रह करके एनालाइज किया करो और इस तरह से उन्हें हाइप अप मत कर दिया करो। और यहाँ पे इन यूट्यूबर्स या फिर इन इन्वेस्टर्स का तो कुछ नहीं जाता, वो लोग तो मोटा पैसा बना करके निकल जाते हैं, बट यहाँ पर लॉस हो जाता है एक्चुअल में पब्लिक का, क्योंकि एट द एंड पैसा तो उन्हीं का लग रहा है इस टेक्नोलॉजी में।